नालंदा विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज पार्टी की प्रत्याशी कुमारी पूनम सिन्हा ने चुनावी माहौल में राजनीतिक प्रतिशोध का बड़ा आरोप लगाया है। नालंदा विधानसभा प्रत्याशी कुमारी पूनम सिन्हा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने दावा किया कि उनके समर्थकों और जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को लगातार धमकाया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि 10,000 रुपए की सरकारी राशि रोक दी जाएगी, सिर्फ इसलिए कि वे मेरा समर्थन कर रही हैं। पूनम सिन्हा ने प्रेस वार्ता में कहा कि छठ जैसे महापर्व पर उनके एक सक्रिय कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर थाने में डाल दिया गया। किस बात का डर है उन्हें? हमारे कार्यकर्ता को फर्जी केस में फंसाया गया है। यह सब सत्ताधारी नेता के लोगों का ही खेल है। उन्होंने कहा कि हम विकास और रोजगार की बात करते हैं, लेकिन सामने वाले इतने डरे हुए हैं कि कार्यकर्ताओं को धमकाकर रोकने में जुटे हैं। अगर हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करें, मेरे लोगों को क्यों सताया जा रहा है? पूनम सिन्हा ने यह भी दावा किया कि अब जनता सब समझ चुकी है। नवंबर में जन स्वराज की सरकार बनेगी और उन सबको जवाब मिलेगा। बेन थाना प्रभारी धर्मेंद्र चौधरी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गश्ती के दौरान ग्राम एक्सारा में छापेमारी में 10 लीटर देसी शराब बरामद की गई। आरोपी प्रकाश चौधरी भाग निकला, लेकिन शराब जब्त कर FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि पूरे अभियान की वीडियोग्राफी की गई है और बरामद शराब को मालखाना में जमा किया गया है। एक और पुलिस शराब बरामदगी का हवाला दे रही है, वहीं कुमारी पूनम सिन्हा इसे अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ सत्ता प्रेरित साजिश मान रही हैं। छठ पर्व के दौरान हुई गिरफ्तारी ने इलाके में राजनीतिक गर्मी और जनचर्चा दोनों बढ़ा दी है। देखिए, प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जन स्वराज के जो कैंडिडेट हैं जो गायब हो रहे हैं, इतने लोग डरे हुए हैं कि उनको गायब करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पहले जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि बूथ लुटाता था, आज कैंडिडेट को लूट रहे हैं। इतना उन लोग में डर और खौफ भर गया है कि उन लोग कैंडिडेट को ही हटा दे रहे हैं। कौन लोग द्वारा डराया जाता है? किसी प्रकार की धमकी? बिल्कुल, हमारे क्षेत्र में जो हमारे कार्यकर्ता है उनको धमकी दिया जाता है और उन पर जानबूझ के मुकदमा किया गया है, उनको अरेस्ट करवाया गया है। इस तरह की मतलब राजनीति कर रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। हम लोग तो विकास की बातें करते हैं, पलायन की बातें करते हैं, रोजी रोजगार की बातें करते हैं। किसी पर्सनल आने पे तो हम टिप्पणी करते नहीं हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। फिर भी इन्होंने हमारे कार्यकर्ता को इतनी परेशान की है, यहाँ तक कि उन्हें अरेस्ट करवा के इस छठ जैसे महापर्व में, जब उनके घर में छठ पर्व हो रहा है, तब उन्होंने हमारे कार्यकर्ता को अरेस्ट करवा के थाने में रखा हुआ है। उन्हीं का ये काम है। उनको इतना डर समा गया है कि हमारे कार्यकर्ता को परेशान कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो सीधे मुझसे लड़ें। मेरे कार्यकर्ता को क्यों परेशान कर रहे हैं, वो भी इस छठ जैसे महापर्व में? ये देखिए, हमारे कार्यकर्ता, जो कि हम लोग तो रोजगार की बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं, जानबूझकर उन्हें फंसाकर इस तरह से उन पर केस किया गया है और उन्हें बंद करके रखा गया है इस छठ जैसे महापर्व में। बताइए, हम लोगों ने क्या गलती की है? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो विकास की ही बातें कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। इसमें पर्सनल किसी का तो ये नहीं होना चाहिए। जीविका में जो बहन लोग हैं हमारी, उनको भी परेशान किया जा रहा है, उनको धमकी दिया जा रहा है कि 10,000 रुपये जो मिल रहा है वो आप लोग को नहीं दिया जाएगा। बताइए, इस तरह की धमकी देना तो शोभा देता है? इन लोगों ने क्या बिगाड़ा? हम लोग का मेरा साथ दे रही है, इस वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस तरह से जवाब दीजिएगा उनको? बिल्कुल, नवंबर में जवाब मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमको ही धमकी दिया जाता है। मैंने पहले मतलब मेरी दीदी हुई, मतलब मेरे गांव में आई, इनको पहचाने पूनम दी, तो हम इनका सपोर्ट किए और सपोर्ट की वजह से हम गांव में आओ महिलाएं को मैंने जागृत किए कि मतलब जन स्वराज में मैंने आइए, ऐसे हैं शिक्षा रोजगार, इसीलिए पता चला तो हम किए। तो मेरे साथ महिला मैंने बहुत ज्यादा मतलब आने लगा, इतना तक के नहीं कि मेरे साथ भी ऐसा, मेरे गाँव वालों के साथ भी उन लोगों ने मतलब जो जाती थी मेरे साथ, उनको भी धमकी देने लगी कि आप उसको साथ जाते हैं तो जो वृद्धा माने जो वृद्धा पेंशन मिलता है, उन लोग को भी धमकी दे जाता है कि आपको जो वृद्धा पेंशन बढ़ गई है जो कटा दिया जाएगा। ऐसे कर करके मैंने महिलाएं के कि आपको जीविका से हैं तो जीविका से निकाल दी जाएगी, ऐसा कर करके धमकी देने लगी। लोग मेरे तरह आने लगे कि मैडम आपके साथ जाते हैं तो हमको ऐसा ऐसा कहने को मैंने सुनने को मिल रहा है। तो भाई हम दीदी से एक बार बात किए, पूनम दीदी से, तो बोले कि नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। डर तो है सर कि हो सकता है कि अब इतना कुछ हम आगे बोल चुके हैं तो हो सकता है कि हमको धमकी दे या कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। लेकिन क्या कुछ मदद की मांग करते हैं? मदद की वही मांग करते हैं कि मेरे साथ अगर कोई आगे जाके कोई गलती हो तो
मतलब आप लोग माने सहयोग करिएगा और क्या मानेंगे। इतना बोल चुके हैं तो कुछ भी तो कर ही सकते हैं, इतना डर तो है।